कोरोना योद्धा का नागरिकों ने किया अभिनंदन। बदायूं के अस्पताल में कोरोना के मरीजों की सेवा में जिंदगी की नहीं की परवाह। बरेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिनावर बदायूं पर तैनात स्टाफ नर्स एंजिला का बरेली पहुंचने पर नागरिकों ने जोरदार अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज होने के बाद भी अपने जीवन और परिवार की परवाह न करते हुए कोरोना के मरीजों की सेवा की। 21 मई को बदायूं में 17 मरीज कोरोना के आए थे, जिनको उछानी L1 में स्थानांतरित करने के बाद इलाज किया और उनकी सेवा की। क्वारंटीन होने के बाद एंजिला अपने घर बरेली पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में सिस्टर सुनैना स्मार्ट, बाबा स्मार्ट, राकेश सिंह, जरीना स्मार्ट आदि ने स्वागत किया। चर्च के पास्टर हैं, ये इनके हस्बैंड है, बेटा 27 नेगेटिव, खुद भी नेगेटिव होके तब आई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये खुदाओं पर लगा तो खुदाओं तेरे लोगों की सेवाओं को कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है उन सबको जो अपने लिया दृष्टि में बना के रहे। उस परिवार पर तेरा हाथ हमेशा बना रहे, हम सब के साथ हो। तेरे मीठे मुबारक काम अब हमारा पवित्र मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारी इस परिवार में और खास तौर से बहन एंजेलिना और पूरे घराने जिसके ऊपर आपने बनाए रखा है, और हम सबों के साथ ऐ खुदा हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एंजेलिना है और चूँकि मेरी पोस्टिंग CSC बिनावर बदायूं में है, तो मैं वहाँ से ही सेलेक्ट हुई थी कि मैं इस आइसोलेशन की ड्यूटी के लिए जाऊँ। चूँकि जब पहली बार मेरा नाम आया था तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि जैसा कि मीडिया में और डॉक्टर्स और सब लोग बताते थे कि ये वायरस उन पे ज़्यादा असर करता है जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, और मैं दोनों ही हूँ। और मैंने अपने डॉक्टर से भी एक बार पूछा था ऐसा कि मेरी ये ड्यूटी कट सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये ऊपर शासन और DM के स्तर से आई है, तो आप करो इसे। 31 मार्च मेरी ट्रेनिंग हुई, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई मेरी। और उसके बाद कई बार ऐसे मौके आए कि जब पेशेंट आते थे वहाँ, पॉजिटिव पेशेंट, और ये होता था कि उछानी CSC जो L1 फैसिलिटी बनी थी उसमें हमें जाना है, लेकिन फिर वो पेशेंट ट्रांसफ़र बरेली हो जाते थे। तो कई बार ऐसे मौके आके कि मैं उछानी पहुँच के वहाँ से वापस आई, तो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं खुदा की क्या मर्ज़ी है, पर प्राउड बहुत फील होता था कि मैं चूज़न हूँ, मैं आई एम द चूज़न वन। ये सोचती थी मैं कि हाँ, उसने मुझे चुना है सेवा के लिए, तो मैं जाऊँगी। डर तो लगता था, लेकिन नहीं। फिर एकदम ऑल ऑफ सडन एक दिन ऐसा मौका आया कि हमारे इंचार्ज थे, उनका मैसेज आया कि आप लोग रेडी हो जाइए। और 17 पेशेंट पॉजिटिव बदायूं में 21 मई को निकले थे, जो सारे प्रवासी मजदूर और कुछ उसमें अच्छी कंपनीज़ में काम करने वाले, कुछ अच्छी मैनेजर पोस्ट पे भी 2-3 लोग थे। तो फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी हो गई। मैं 22 तारीख को वहाँ पहुँची और शाम को वो सारे पेशेंट शिफ्ट हुए। मेरी चूँकि मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो वो 22 तारीख का पूरा दिन ऐसे ही रहा कि पेशेंट हो रहे थे, तो दूसरी शिफ्ट वालों ने पेशेंट अटेंड किया। उसके बाद 22 को जब मैं मॉर्निंग में पहुँची और पहुँचते साथ जब मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और मेरे हाथ में जब PPE किट दिया गया कि ये पहन के अब आपको अंदर जाना है, तो वो टाइम बहुत ख़तरनाक था। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि आज मैं अंदर जा रही हूँ, मैंने किसी को नहीं, क्योंकि सब बहुत वरिड थे कि मैं कैसे वो करूँगी। लेकिन हाँ, जब उस चैनल गेट के अंदर गई तो खुदा बाप ने बहुत हिम्मत दी, बहुत तसल्ली दी। और जैसा हमारे बाइबल में एक वर्स है, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं बस ये बोलते हुए द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड मैं अंदर गई। अपने डॉक्टर के साथ गई मैं, और पेशेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव। उनको खुद मालूम था कि हमें सिस्टर या डॉक्टर से कितना डिस्टेंस बना के रहना है। वो बहुत दूर रहते थे, हमसे पास नहीं आते थे। उनकी जो प्रॉब्लम हो वो सुनना, उनके हिसाब से उनको मेडिसिन देना। डे 1 जो मेरा पेशेंट्स के साथ कांटेक्ट हुआ, उसके बाद वो 14 दिन मेरा बहुत ही अच्छा बीता पेशेंट्स के साथ। पहले 16 पेशेंट जो 21 तारीख को मिले थे, आए थे, वो बहुत 10 दिन के अंदर ही वो डिस्चार्ज हो गए। उसके बाद बाकी के 11 पेशेंट वो नेगेटिव आए, वो डिस्चार्ज हुए। और आज जब मैं अपने घर आई हूँ, तो इस बीच हमारे जो बाकी के 3 पेशेंट बचे थे, उस 30 मरीज़ में आज वो भी डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। और हमारी भी जो 25 स्टाफ की टीम थी, हमारी भी हम सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई, और आज हम सब अपने अपने
अपने घर वापस हो गए। कितने दिनों तक आप परिवार से दूर रही, कैसा लगा आपको? 14 दिन मैं उझानी L1 फैसिलिटी पे रही और उसके बाद मैं उसके बाद 3 दिन मैं क्वारंटाइन रही क्योंकि मेरी रिपोर्ट नहीं आई थी। तो बिना रिपोर्ट के हमसे कहा गया था कि आप लोग ऐसा जगह रहेंगे कि आप एक्सपोज ना हो परिवार से दूर जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती है। फिर रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद फिर आज मैं अपने घर में आई। बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल, लेकिन फैमिली सपोर्ट, मेरे जितने अजीज़ रिश्तेदार, मेरे सारे कॉलोनी वाले जिन्हें आज मैं देख रही हूँ, तो मेरे को सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हर दिन मेरे पास मैसेज आना, एंजलिना कैसी हो बेटी, तुम कैसी हो, हम तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और इन सब ने मुझे बहुत हिम्मत दी और इस हिम्मत की वजह से मैं ये ड्यूटी करके आई। थैंक यू।